बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है, रविवार विशेष का दिन है, तो आज मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ फिर से दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स की, पिछले हफ्ते के ब्रेकआउट स्टॉक्स का रिव्यू और इंडेक्स में क्या हो रहा है, हम थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी हमें हाथ हल्का रखना चाहिए या फिर ट्रेड करनी चाहिए। विल डिस्कस ऑल दिस इन वीडियो। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपने डिस्क्लेमर की। तो आज तारीख है 27 अगस्त 2023, जिस दिन मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हमारा टाइम होराइजन रहता है प्राइस एक्शन के अनफोल्ड होने का, कि हमें वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। 1 वीक से 3 महीने का डेली और वीकली चार्ट हम देखते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चार्ट हम देखेंगे उसमें आने वाले दिनों में मोमेंटम आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, कि जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन टेक्निकल ट्रेनिंग समझ सकते हैं आप। इसको बाइंग और सेलिंग एडवाइस मत समझिए। आप मेरे देखने पे मेरे कहने पे या फिर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन स्टॉक को देखकर आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है, आप उस खरीदना नहीं, आपको बस समझना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह से रिटर्न आता है, इस तरह से प्राइस मूव कर सकता है। राइट, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। इसलिए किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन इस वीडियो को देखकर कतई न लें, सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 20 अगस्त के जो दो ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनके बारे में बात करते हैं क्या हुआ। तो 5 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं जब हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीक में। तो पहला स्टॉक था हमारा शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, और जिसको हमने डिस्कस किया था 199 रुपीज़ जब इसका रेट चल रहा था। स्टॉक में हाई लगा 214 रुपये का, 7.44% अप था, और अभी करंट जो मार्केट प्राइस चल रहा है 206 है, जो कि लगभग 4% ऊपर है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन में 7% ऊपर जाना इट्स फाइन, और मोमेंटम हमें जो एक्सपेक्ट करे तो वो दिखा। चार्ट के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड। सीन क्या था ना, कि आप देखो पिछले 4-5 दिन से मार्केट नीचे की तरफ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो मार्केट नीचे था, उसके बाद भी स्टॉक्स में एक तेजी हमें देखने को मिली। तो ये होता है क्या है ना, कि दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आर, कि जब मार्केट गिरता है तब वो कम गिरते हैं, जब मार्केट चलता है तो ज़्यादा तेजी से चलते हैं। तो हम वो ध्यान रखते हैं कि जो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग हो। तो उनमें से आपका शारदा एनर्जी में भी ठीक ठाक रिटर्न दिखा, जिस हिसाब से गिरा है मार्केट, उस हिसाब से शारदा एनर्जी में फॉल नहीं दिखा, जबकि ऊपर गया है। महाराष्ट्र स्कूटर सेम स्टॉक हमने डिस्कस किया था 5,996 रुपये पे, में हाई लगाया 6,450 का, विच इज 7.61% अप, और करंट मार्केट प्राइस चला 6,429, तो ऑलमोस्ट 7.34% ऊपर है। जबकि मार्केट नीचे आया है, महाराष्ट्र और स्कूटर्स और शारदा एनर्जी दोनों ऊपर गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे, कि ये दोनों ही रिलेटिवली इंडेक्स के रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही। और जैसा कि हम जानते हैं, जो हम चार्ट देखते हैं ना, वो वीकली और डेली चार्ट देखते हैं, तो हमारा मिनिमम जो आउटकम आने का एरिया होता है वो 1 वीक से 3 महीने का होता है। तो अभी तो 1 वीक हुआ ही है, 5 दिन हुए ही हैं, तो हम 3 महीने तक देख सकते हैं, या फिर हमारा टारगेट पूरा हो जाता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस वीक के स्टॉक की। तो पहला स्टॉक है हमारा केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। फंडामेंटल की हम बात करते हैं तो पावर जनरेशन में काम करती है, सेक्टर इंडेक्स पावर ही है आप कह सकते हैं, या फिर एनर्जी है। मार्केट कैप 3,335 करोड़ का है। करंट प्राइस है 923 रुपये का, स्टॉक अपी 27.6%, इंडस्ट्री भी 45.3%, रेड फ्लैग प्रमोटर होल्डिंग है 54.8%, और ये है रेड फ्लैग हमारा, इसमें लगभग 50% 49% का प्लेज है। नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो 32 करोड़ था Q4 में, और 33 करोड़ हुआ है Q1 में, जो कि 3.1% ऊपर है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने एक स्लाइड और ऐड करी है, जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन, कि मार्केट कैसा कर रहा है, सेक्टर कैसा कर रहा है, स्टॉक कैसा कर रहा है, स्लाइड टॉप डाउन अप्रोच। तो हम प्राइस परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं केपीआई ग्रीन का। तो हम 52 वीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, कि पिछले एक साल में इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है। इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी ने 9.95% रिटर्न दिया है, और सेक्टर जो इसका एनर्जी सेक्टर है उसने लगभग नेगेटिव में 5.57% का रिटर्न दिया। मतलब जो एनर्जी सेक्टर है वो एक साल में माइनस हुआ है, 5% नीचे गया है।
और केपीआई ग्रीन में 108% का रिटर्न आया। तो ये 52 वीक का परफॉर्मेंस है केपीआई ग्रीन का। इससे हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साल में इस स्टॉक ने कैसा किया है रिलेटिव टू द निफ्टी एंड द एनर्जी सेक्टर। और हम 3 महीने परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि इससे हम क्या कोशिश लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी मोमेंटम है कि नहीं है। जो 52 वीक परफॉर्मेंस है उससे हम ये पता करते हैं कि स्टॉक चल कैसा रहा है, निफ्टी के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, ईयरली कैसा प्राइस मूवमेंट है। और 3 मंथ परफॉर्मेंस हम मोमेंटम वाइज चेक करते हैं कि क्या स्विंग ट्रेडिंग लायक है कि नहीं है। तो इसमें हम देखें तो निफ्टी ने 3 महीने में 4.21% का रिटर्न दिया है, एनर्जी सेक्टर ने 9.5% का रिटर्न दिया है, और केपीआई ग्रीन ने 86% का रिटर्न दिया है। तो आप देखें अगर, तो पिछले एक साल में 108% रिटर्न है और 3 महीने में 86% रिटर्न है। तो जो रिटर्न आया है वो पिछले 3 महीने में आया है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है। आप देख रहे हैं ना कि 86% कब आया है, ये लास्ट 3 महीने में, और टोटल 108% है एक साल में। तो आप समझे कि 18 4 22 लगभग 20-22% 9 महीने में आया है, और 3 महीने में 86% आया है, कि इसमें मोमेंटम है अभी जो पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो आगे चलते हैं और बात करें दूसरे स्टॉक की, नेलकास्ट लिमिटेड। फंडामेंटल की बात करें तो कास्टिंग एंड फोर्जिंग बनाती निफ्टी 500 से आती है। 1206 करोड़ का मार्केट कैप है, 138 का प्राइस है। स्टॉक अभी 41% है, इंडस्ट्री अभी 25%। प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, लगभग 75%, प्लेज नहीं है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 4 करोड़ का प्रॉफिट Q4 में था, और Q1 में 7 करोड़ का, विच इज 60% जंप इन द नेट प्रॉफिट। की बात करें अगर हम, तो 52 वीक परफॉर्मेंस निफ्टी का अगेन 9.95%। ये इसका सेक्टर फोर्जिंग है जो मेटल से रिलेट करता है, तो हम ऑटो या मेटल से कंपेयर कर सकते हैं आप। तो 12.4% एक साल में रिटर्न वहाँ पे आया है, और नेलकास्ट ने एक साल में 74% का रिटर्न दिया है। तो आप देखें तो ये तीनों अपने ब्रॉडर इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। और हम 3 महीने मोमेंटम परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी ने 4.21% का रिटर्न दिया है, मिटल ने 10% का दिया है, और नेलकास्ट ने 51% का दिया। तो अगेन लगभग 20% का जो रिटर्न है वो 9 महीने में आया है, और पिछले 3 महीने में लगभग 50% का रिटर्न आया है। तो अब हम क्या करते हैं कि चलते हैं इनको आगे, जब चार्ट पे हम चलेंगे तब इनको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो स्टॉक्स आते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हम उसकी बात करते हैं। तो अब हुआ क्या है कि जो स्टॉक्स आते हैं ना, वो मेरे लिए उसमें चूज़ करना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सारे स्टॉक मुझे पसंद आते हैं वो जनरली वहाँ पे पोस्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्जली मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे स्टॉक मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हम सब एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, तो सबके चार्ट लगभग आइडेंटिकल होते हैं, मेरे जैसे होते हैं या फिर, तो उसमें मुझे बड़ा टफ होता है करना कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन रनरअप की बात करें तो उसमें जो मुझे अच्छा लगा वो है मिस्टर शिवम का चार्ट है, केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड। इसका चार्ट खूबसूरत है, ये रिवर्सल सेटअप पे काम किया इन्होंने। हम इसकी बात करेंगे आगे चार्ट पे चल के। तो शिवम जी ने ये चार्ट भेजा है केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, जो कि 520 रुपये पे चल रहा है। एक्सीलेंट चार्ट, रिवर्सल चार्ट है। इसको हम चल के जब चार्ट पे जाएंगे तो हम इसको देखेंगे। जो विनर स्टॉक है इस बार का हमारा मिस्टर राहुल मिश्रा जी का है, और मिश्रा जी ने पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड को शेयर किया है। ये मोमेंटम स्टॉक है, प्योर मोमेंटम स्टॉक है, और वीकली चार्ट पर अच्छा दिख रहा है मुझे। तो 1717 रुपये का रेट अभी चल रहा है, तो मुबारक हो शिवम साहब और मिश्रा जी आपको। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों हम आ गए सबसे पहले निफ्टी की डेली चार्ट पे। हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि जो निफ्टी है ना, लास्ट वीक हमने बात किया था कि निफ्टी अपने 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर निफ्टी या कोई स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो मैं जनरली उसको अवॉइड करता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें मोमेंटम जाता रहता है। अगर स्टॉक या फिर इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए जोन होता है ऐड करने का, 200 डीएमए पे वो लोग ऐड करते हैं जनरली। लेकिन चूंकि मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा मोमेंटम को, तो मेरे लिए ये जो है स्टॉक से निकलने का टाइम है, और मैं कोशिश करता हूँ कि 50 ईएमए के अगर नीचे चला गया है तो मेरे लिए उसमें मोमेंटम चला जाता है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी अब इस बार जो है 50 ईएमए का ये लाइन जो ब्लू वाली आप देख रही है 19,284 का, 265 पे बंद हुआ है। तो अभी एक अगर यहाँ से वापस घूमता है, और इवेंचुअली होगा ऐसा ही कि अभी ये मार्केट नीचे आता है, फिर उसके बाद से ये जो चैनल दिख रहा है आपको, चैनल से नीचे आ रहा है और हर बार आपको लोअर लोज बनाता हुआ आ रहा है। आप देखें तो ऑब्वियसली अभी ये नीचे की तरफ है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो व्हाट वुड हैपन इन फ्यूचर
कि एक बार को ये यहाँ से सीधा नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाए, फिर ऐसे जैसे चलता आ रहा है, जैसे उसके बाद फिर कभी ना कभी ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, ठीक है, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे लॉन्ग की साइड में, जो मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक इस चैनल के अंदर है मैं कोशिश करूंगा कि अब 50 EMA के नीचे है तो मैं कैश स्विंग में थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा, वेट करूंगा, नए एंट्री नहीं करूंगा, या फिर बाहर बैठने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मोमेंटम जाता रहेगा ओवरऑल मार्केट में। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स होंगे जो फिर भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो माहौल थोड़ा ग्लूमी हो जाएगा। तो हर जगह पे जो जैसा होता है ना कि जब बुलिश मार्केट होता है आप जो ले लो वो सब चल जाते हैं, ऐसे मार्केट में क्या होता है सिलेक्टिव स्टॉक चलते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई हाथ न चलाओ, तसल्ली रखो, फिर ये वाला फेज आएगा, फिर हम पैसा बना लेंगे। तो जल्दी नहीं करने का। और ये आप चैनल देख ही रहे हैं, आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं अपने साथ में। और देखिए यहाँ पे एक बार ये ओवरशूट हुआ है, फिर से अंदर चला गया, यहाँ पे ओवरशूट हुआ है, फिर से अंदर आ गया चैनल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ वीकनेस रहेगी थोड़ी सी, थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे आएगा। हाँ, आप इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो आपको जब भी उछाल मिले तो आप बेचने की कोशिश करें जब तक इसके अंदर है। और अगर आप कैश स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये समझ चलिए कि निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुआ है डिसाइसिवली। सो वी शुड पुट अ ब्रेक ऑन दी कैश स्विंग मोमेंटम स्टॉक्स। आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आप ऐड करेंगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता एक दो दिन में क्या हो रहा है, आप तो हमेशा वीकली या मंथली चार्ट देखते हैं। तो ये हुई बात निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टॉक्स हमने पहले डिस्कस किए थे उनकी हम बात करें तो ये रहा हमारा शारदा एनर्जी का डेली चार्ट। ये जो आप ब्लू एरो देख रहे हैं इस दिन हमने डिस्कस किया था। मेरा उम्मीद ये थी कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा, ऊपर गया है जरूर, यहाँ सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको। और फिर से जिस दिन मार्केट नीचे रेड में बंद हो, सारे सेक्टर रेड में क्लोज हुए थे, उस दिन भी इसने नीचे से ऊपर आके क्लोज किया है ये ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके। तो प्राइस एक्शन इज गुड, स्विंग लो आपको दिख ही रहा है, ये एरिया है। और अगर आप आपको डर लगता है तो ये टाइम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इंडेक्स नीचे की तरफ है, थोड़ा सा मार्केट बेरिश जोन में जा रहा है, 50 EMA के नीचे है। तो अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने पास एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। और कोशिश करें कि जो है मार्केट कैसा चल रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लें। मीनवाइल अब स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्कूटर की, दिस अमेजिंग चार्ट। और ये हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे जब यहाँ ये वाली बार थी, जब ये वाली जो यहाँ पे ब्लू लाइन बनी है, इस वाली बार पे इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, जो मैंने बोला था कि यहाँ से ये ब्रेकआउट है इस लेवल पे। उसके बाद से आप लगातार देखें तो 5 सेशन में ऊपर ही गया है, और ये उस दिन ऊपर जा रहा है जिस दिन मार्केट सारा गिर रहा है। तो दिस शोज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हु आर बाइंग इट एट द हायर प्राइजेस। तो क्या हो सकता है, ज़्यादा थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा, बट दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड, स्टिल लुकिंग गुड। और एक भी 5 ट्रेडिंग सीजन में 7-8% का रिटर्न है, विच इज़ फेयर एनफ। एक साल में 8% का एफडी का रिटर्न होता है, आपको 5 दिन मिल रहा है, दिस इज समथिंग यू कैन अप्रिशिएट अबाउट दिस स्टॉक। बात करते हैं केपीआई ग्रीन की, वीकली चार्ट है। आप देखो ना, मैं ऐसे चार्ट ट्रेड करता हूँ। ये कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, दिस इज लेग वन बुल। उसके बाद ये आपको स्टेज 1 का कंसोलिडेशन होता है, फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। तो समझो कि एक ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर हैं, और ये स्टॉक जो है वीकली चार्ट पे शानदार दिख रहा है। बड़े इन्वेस्टर आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, 4-5 वीक रुकता है यहाँ से, ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाता है। आप यहाँ से देखिए नीचे ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है। आई एम लविंग दिस चार्ट। यहाँ से ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है वीकली चार्ट पे। इसको अगर हम डेली पे देखते हैं, ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होता है। और अब ये बार्स देखिए ना, बाइंग प्रेशर देखिए, सी द बाइंग प्रेशर। तो बाइंग प्रेशर अच्छा है, एक बहुत सैलो करेक्शन है, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ रहा है 899-900 रुपये का। तो इसको निगाह में जरूर रखें, तो इसमें आने वाले दिनों में तेज़ी दिख सकती है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। बात करते हैं नेलकास्ट की। नेलकास्ट में क्या हो रहा है, अगेन ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट को 129 के ऊपर क्लोज करता है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि एक तेज़ी है, एक ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन मुझे दिख रहा है। 50% का करेक्शन होता है, डबल बॉटम बनता है, उसके बाद से स्टॉक ब्रेकआउट देता है अपने पिछले सप्लाई जोन से। यहाँ पे ठीक लग रहा है। आप डेली चार्ट में देखते हैं तो आपको देख के डर लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर जा चुका है, लगभग 10% ऊपर बंद हुआ है। तो अभी जैसा मार्केट, आप ओवरऑल मार्केट देख रहे हैं तो मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, थोड़ा सा प्रेशर है। तो इसको इमीडिएटली मंडे को ही नहीं इसमें जंप करना है। मे भी थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेवल के आसपास, ये जो ब्रेकआउट लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे आता है, देन इट कुड बी बेटर एंट्री पॉइंट। और जो मुझे लग रहा है कि
आप यहाँ देखें ना, ये देखिए, आप इसका इसका हिस्ट्री देखिए, तो ये चलता है ऊपर, फिर थोड़ा सा 1-2 दिन करेक्ट करता है, फिर ऊपर जाता है 10%, फिर 1-2 दिन ऊपर करेक्ट करता है, फिर 10% ऊपर जाता है, 1-2 दिन करेक्ट करता है। सेम हियर यू कैन सी। तो हो सकता है कि 1-2 दिन करेक्ट करे, थोड़ा सा आपको मौका दे, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे लेवल पे एंट्री बनती है। इसको अपने चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखेंगे। आगे बात करते हैं कैम्प्लास की, शिवम जी ने भेजा है दिस अमेजिंग चार्ट। अमेजिंग इसलिए है कि रिवर्सल चार्ट जनरली मैं नहीं यूज़ करता, मेरे चार्ट हमेशा आपको ऐसे 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 वाले मिलेंगे। ये वाले चार्ट मैं कम ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे स्टाइल को सूट नहीं करता है। फिर क्या होता है कि ये सप्लाई जोन आ जाएगा, फिर ये सप्लाई जोन आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारे ऊपर जाके रुकावट आती है। लेकिन चूंकि चार्ट में एक ना, आप यहाँ पे देखें डबल बॉटम है, उसके बाद क्या होता है कि ये कंसोलिडेशन को इसने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेलर जितने थे हर बार बेच रहे थे, और फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे रहा है जो बुल्स की सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको ये वाला एरिया 640 का एरिया आपको देख सकते हैं कि ये पहला टारगेट बन सकता है। कैम्प्लास्ट में शिवम जी बहुत अच्छा चार्ट है एंड आई रियली लाइक दिस। हालांकि मैं एज ए चार्ट ट्रेड खुद नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने बताया कि आई गो एग्रेसिव, आई गो विद ब्रेकआउट्स, जो कि सिर्फ 40% ही सक्सेसफुल होते हैं, 60% फेल होते हैं। बट उसमें मेरा मैथमेटिक्स अच्छा सेट होता है कि एक बार ब्रेकआउट फेल हुआ तो मेरे 5% लेके जाता है, लेकिन अगर चल गया तो मुझे 60% देके जाता है। सो दैट्स मैथमेटिक्स। आते हैं पीजीईएल पे। ये मिश्रा जी का चार्ट है और ये भी वीकली चार्ट है। ये वीकली चार्ट है पीजीएल का। हमने इसको पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया है शायद एक बार, वीकली चार्ट पे हमने ब्रेकआउट स्टॉक में डिस्कस किया है। और आप फिर देखिए तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, मुझे बड़े पसंद आते हैं। आप देखो ना, स्विंग बन रहा है, स्टॉक धीरे धीरे चला जा रहा है ऊपर की तरफ, रुक ही नहीं रहा है। सो दिस इज व्हाट आई लाइक इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि आप अब स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा सा लो करेक्शन होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर स्टॉक चल पड़ता है। तो डेली आप देखो, अगर आप यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं तो चैनल भी दिखेगा कि उसी चैनल में ही चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ से देखें तो इस ऑल टाइम हाई को अगेन ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो गुड स्टॉक विच यू नीड टू कीप इन योर वॉच लिस्ट। सो दोस्तों, ये थे स्टॉक हमारे। हमने शारदा एनर्जी की बात करी, महाराष्ट्र स्कूटर की बात करी, केपीआई ग्रीन की बात करी, नेलकास्ट की बात करी, कैम्प्लास्ट की बात करी और पीजीईएल की बात करी है। और ये सारे स्टॉक हम लर्निंग पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। खरीदने या बेचने की एडवाइस नहीं है। इसको अपने वॉच लिस्ट में रखें, ध्यान दें, देखें और ऑब्जर्व करें कैसा ये आगे चलता है। सो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।